अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत करदा आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आज भी डिस्कस हो रही है, अभी भी डिस्कस हो रही है। लम्स यूनिवर्सिटी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई कि जब स्टूडेंट ने सवालात पूछे तो उसके बाद आईजी पंजाब लम्स यूनिवर्सिटी में गए हैं। अब पुलिस वहां पर गई है। उन नौजवानों का क्या रद्दमल है, इंटरव्यू करके जब वो कमरे से बाहर आए काकड़ साहब का, तो उसके बाद उन्हें किसकी कॉल्स आई और क्या उन्होंने महसूस किया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो है, एक इंटरव्यू है। उसकी कुछ एक चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ा कंसर्न है जो कि एक ग्लोबल कंसर्न बनता जा रहा है, और वो इमरान खान साहब के हवाले से है। अभी भी ये खबरें आ रही हैं, इमरान खान साहब के वकला इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो हेल्थ है, जो सेहत है, वो डिटेरियोरेट कर रही है और बहुत तेजी के साथ डिटेरियोरेट कर रही है। और इमरान खान अपने मैदे के अंदर दर्द महसूस कर रहे हैं और इमरान खान अपनी हेल्थ को लेकर अब कंफर्टेबल नहीं है। आज इमरान खान साहब के जो जाती मौलिज हैं, उन्हें भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। उनके कुछ वकला को भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। अब समी इब्राहिम साहब अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं कि परसों के दिन इमरान खान साहब ने जब खाना खाया और रात में इमरान खान को मैदे में इतना शदीद दर्द हुआ कि बाकायदा से अडयाला जेल के ऊपर कुछ जहाज सर्विलेंस करते रहे, यानी कुछ जहाजों की मौजूदगी वहां पर महसूस की गई। क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था कि खान साहब की सेहत ज्यादा खराब होती है, तो फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। यानी कि जहाजों की हेलीकॉप्टर की मौजूदगी अगर थी तो इसका मतलब है कि जो कंसर्न है वो शदीद था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो सेहत खराब हुई है, उनके जो मैदे में दर्द हुआ है, उनके बारे में आज ये कहा गया कि उन्हें पिम्स शिफ्ट किया गया है। लेकिन उनके बारे में अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें पिम्स असल में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि अदालत से यानी प्रीएम्प्ट करके इजाजत ले ली गई कि खुदा न खास्ता अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर शिफ्ट किया जाए। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी और जो इमरान खान साहब हैं, उनकी हेल्थ के हवाले से अब सीरियस कंसर्न पाकिस्तान में जन्म लेना शुरू हो गए हैं। और ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, ये बहुत संजीदा नौयत का कंसर्न है कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, कोई भागकर नहीं चले जाएंगे, वो कोई आदि मुजरिम नहीं है, कोई कातिल नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी भी इंसान के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। लिहाजा ये वो चीजें हैं जिन्हें देखने की, समझने की जरूरत है। और माजी में आपको याद होगा, मियां साहब के हवाले से अदालतें बाकायदा से कहती रही कि आप गारंटी दे सकते हैं मियां साहब की जिंदगी की, क्या आप गारंटी देंगे हमें कि मियां साहब सुबह तक बच जाएंगे? तो मेरे ख्याल में अदालतों को कम से कम सोचना चाहिए। गारंटी तो ज़ाहिर है जिंदगी की कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक बंदा, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा, दुनिया की 10वीं पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा, अगर जेल के अंदर है और वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा और उसे तकलीफ हो रही है और जेल इंतजामिया खुद ये नोट कर रही है, तो फिर भी उसे जाती मौलिक से ना मिलने देना और फिर उन्हें अस्पताल ना शिफ्ट करना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रेज कर रहा है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अदालत में जनाब कोई 11 फरवरी 2024 बरोज एतवार, इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे और इंतखाबात के अंदर के हवाले से जो सिक्योरिटी चाहिए थी, जो फंड चाहिए था, जो मौसम सेट होना था, जो मामला सेट होने थे, जो सब कुछ होना था, वो सब कुछ हो गया है। लिहाजा हम जनाब 11 फरवरी को 2024 को बरोज इतवार हम इंतखाबात करवा देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, बल्कि खौफनाक बात यह है, इसके ऊपर पाकिस्तान में रोला पड़ना चाहिए था कि तकरीबन 180 दिन हो गए हैं। यानी इंतखाबात 90 दिनों के अंदर करवाने चाहिए थे, लेकिन 90 दिनों के ऊपर एक और 90 दिन हो गए और तब जाकर ये इंतखाबात करवाए। यानी कि आइन को फाड़ कर फेंक दिया गया है, पाकिस्तानी आइन को रौन दिया गया है, पाकिस्तानी आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और उसके बाद जाकर अब ये इंतखाबात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब इंतखाबात की बातचीत हुई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पर पंजाब में, तो फिर कहा गया कि सिक्योरिटी नहीं है जी हमारे पास इतने पुलिस वाले नहीं है, सिक्योरिटी पर्सनल हमारे पास नहीं है। फिर कहा गया फंड नहीं है, यानी हमारे पास चंद पैसे नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए। फिर कहा गया जी माहौल साजगार नहीं है। फिर कहा गया कोई हादसा हो सकता है, लेकिन इंतखाबात की टाल मटोल की गई। और अब यह कहा जा रहा है कि 11 फरवरी, कहा जा रहा है कि 4 फरवरी चूंकि इतवार है और उस दिन कश्मीर सोलिडारिटी डे है, लिहाजा हमने सोलिडारिटी कश्मीर के साथ शो करनी है और इसलिए हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। जनाब, सबसे बड़ा फ्रीडम और सबसे बुनियादी जो हुकूक का मामला है, वो तो कश्मीरियों के हवाले से तो बाद में बात करें, पहले पाकिस्तान के अंदर तो बुनियादी हुकूक यानी जो बेसिक राइट है पाकिस्तानियों का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो कि वो वोट ला लें, वो उन्हें दे दें, बाद में सोलिडारिटी हो जाएगी, वो होती रहेगी। लिहाजा पहले जितना जल्दी हो सके इंतखाबात के मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन है, वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब भी अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं कि इन्होंने जब इनकी तैनाती हुई थी तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने मियां साहब को फोन किया था, नवाज शरीफ साहब को फोन करके कहा था, यस सर, हेलो, क्या हाल चाल है मियां साहब, ठीक ठाक है, मैं आ गया हूं और चीजें अब ठीक होंगी। तो उसके बाद महसूस हुआ कि जो इंतखाबात डिले हुए वो इसलिए डिले करवाएगी कि मियां साहब एक तो पाकिस्तान में आ जाए और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाया जाए, माहौल मियां साहब के लिए साजगार बनाया जाए और इतना साजगार हो कि मियां साहब यहां पर आए और सारे मामला को अच्छे से चला सकें। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इमरान खान साहब माजी में ये कह चुके हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब इनके बारे में जो तजवीज दी थी, उस वक्त बाजवा साहब जो इमरान खान साहब के उस वक्त दोस्त थे, एक पेज के ऊपर थे, बड़े क्लोज समझते थे और इमरान खान साहब बाजवा साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेमोक्रेट कहते थे, तहम्मुल वाला इंसान कहते थे। उनके बारे में खान साहब ये कहते हैं
कि बाजवा साहब ने उनसे ये कहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा इज द बेस्ट मैन फॉर दिस पोजीशन, लिहाजा खान साहब लगा दो। तो खान साहब भी सोचते नहीं थे, उन्होंने कहा मैं लगा देता हूं। और उसके बाद जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है और बाजवा साहब है, इन दोनों को खान साहब इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे और खान साहब हमेशा याद रखेंगे और पाकिस्तानी कौम भी, पाकिस्तानी अवाम भी हमेशा याद रखेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बाकायदा अहकाम जारी किए कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जाकर सदर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले और प्रेसिडेंट से मशवरे के बाद तारीख दें। इसका मतलब है कि इलेक्शन की तारीख देने का जो असल राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इसका मतलब है खान ठीक कह रहा था। खान ने जो पैगाम भेजा था जेल से कि प्रेसिडेंट साहब आपने अपने कान नीचे कर दिए, आपने सर नीचे कर दिया है, आप इंतखाबात की तारीख दें, आपका काम बनता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सदर ने इंतखाबात की तारीख टाइम पर नहीं दी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सदर ने आइन की वायलेशन की है और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइन को फाड़ कर फेंका है। और उस वक्त जब उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमीशन को बुलाया था कि मेरे साथ आकर मुलाकात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुलाकात करने नहीं गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों ने असल में आइन के साथ जनाब आइन को फाड़कर बाहर फेंका है, आइन के साथ गद्दारी की है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर कानून के मुताबिक तो चीजें होती नहीं है, हालात और माहौल के मुताबिक होती हैं, लिहाजा हालात और माहौल के मुताबिक ही सारी चीजें आने वाले टाइम में देखी जाएंगी। अब एक बड़ी खबर जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डिस्कस हुई और ये खबर लम्स यूनिवर्सिटी थी, जहां पर काकड़ साहब से सवाल पूछे गए और उसके बाद बहुत सारी और भी खबरें हैं। अब लम्स यूनिवर्सिटी के उन कुछ नौजवानों का इंटरव्यू हुआ है और वो नौजवान ये कहते हैं कि माजी में इसी यूनिवर्सिटी में बाजवा साहब भी आए थे और बाजवा साहब ने कुछ 6 घंटे यहां पर बैठकर हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया था, बातचीत की थी, तकरीर की थी, बातचीत की थी, लेकिन उनमें से कोई भी चीज सामने नहीं आई। स्टूडेंट ये कहते हैं कि उस वक्त जब बाजवा साहब आए थे तो हमसे मोबाइल फोन ले लिए गए थे, हमसे पेंसिल्स ले ली गई थी, हमसे कॉपियां ले ली गई थी, इवन हमारी जेब के अंदर अगर कोई टॉफी भी थी तो वो टॉफी भी ले ली गई थी। लेकिन इस दफा काकड़ साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। काकड़ साहब ये सोचते थे कि शायद ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ है, ये इल मैनर्ड यूथ है, ये इल इन्फॉर्म्ड है, लिहाजा इन्हें पता ही नहीं है चीजों का, इन्हें आइन का ही नहीं पता, इन्हें बुनियादी हुकूक का ही नहीं पता, लिहाजा ये मुझसे इधर उधर टिकटॉक की अंग्रेजी उर्दू में बातचीत करेंगे और मैं भी ठाठा मारता हुआ अंग्रेजी में दुनिया के फलसफे, सिगमंड फ्रॉइड की बातें, हमरबी कॉन्स्टिट्यूशन और पता नहीं किस चीज की बातचीत करूंगा और बड़े बल्कि वर्ड इस्तेमाल करके और दुनिया की तारीख अंग्रेजी में सुनाऊंगा, तो मैं भी माशाल्लाह ज़हीन लगूंगा। लेकिन वो हुआ नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि जब हमने काकड़ साहब से सवाल पूछे तो हम सवाल पूछकर बाहर ही निकले थे कि तो हमें पता चल गया था कि असल में कुछ ना कुछ हो गया है। वो कहते हैं हमें नहीं पता था कि हम लाइव हैं, हमने सोचा कि शायद ये लाइव नहीं जाएगा या फिर ये उस तरह से मीडिया में ऑन एयर नहीं हो रहा, लेकिन हम जो ही बाहर निकले तो एकदम से ट्विटर पर देखा तो ये टॉप ट्रेंड बन गया। हमसे हमारी फैमिलीज ने, दोस्तों ने लगातार फौरी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, हमें कॉल्स करके हमारी खैरियत के हवाले से पूछते रहे। और उसके बाद ये कहते हैं कि फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि शायद पंजाब पुलिस लम्स यूनिवर्सिटी चली गई है और आईजी साहब खुद लम्स यूनिवर्सिटी गए हैं और उन स्टूडेंट्स का ताक़ुब या पीछा किया जाएगा। तो इसके हवाले से उनका कहना है कि ये जाली खबर थी, ये फेक खबर फैलाई गई। असल में हमसे किसी ने, यानी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने या फिर पुलिस ने, किसी ने हम पर प्रेशर नहीं डाला, लेकिन हमारे दोस्त या फिर हमारी फैमिली हमसे हमारी खैरियत के हवाले से इन सवालों के बाद जरूर सवालात करती रही है। तो लम्स यूनिवर्सिटी टॉप ट्रेंड है। लम्स यूनिवर्सिटी के जो सवालात हुए हैं वो सवालात काकड़ साहब का पीछा करेंगे, ताक़ुब करेंगे और फिर जो इलेक्शन की अब तारीख दी गई है, क्या ये तारीख वाक़तन आइन को सामने रखते हुए दी गई है या फिर IMF से पैसे लेने हैं, IMF को हमने सलूट मारना है, IMF से हमने दरखास्त करनी है, लिहाजा IMF को सामने रखते हुए ये इलेक्शन की हमें तारीख देनी पड़ी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।